प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम सब्जेक्ट इंग्लिश कक्षा 6 का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं और इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं आपको इन क्वेश्चंस का हल भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी बच्चे इस पेपर को और इन सारे क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनका आंसर भी बताऊंगा और यह हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का पेपर है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। समय इसका 2.5 घंटे में इस पेपर को आपको हल करना है और 100 का इसका पूर्णांक है। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करते हैं, जैसा कि एग्जाम में भी करते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हु केम टू स्लीप अंडर द मैंगो एंड द बानियान ट्री। बानियान ट्री और मैंगो ट्री के अंदर कौन कौन सोते थे। तो इसका आंसर लिखेंगे लायंस एंड टाइगर। कौन सोता था, उसके नीचे मैंगो ट्री और बानियान ट्री के नीचे कौन सोते थे, तो लायन और टाइगर यानी कि शेर और चीते सोते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हिच ट्री डिड द वुड कटर कट। कौन से पेड़ को वुडकटर यानी कि लकड़हारे काटते हैं। तो इसका आंसर आप देंगे, इसके आंसर में लिखेंगे मैंगो ट्री। मैंगो ट्री को क्या करते हैं, जो वुडकटर आते हैं लकड़हारे, उसको काटते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज एन इंजीनियर डू। जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे एन इंजीनियर इज ट्रेन टू फिक्स और रिपेयर एनीथिंग। यानी कि जो इंजीनियर होते हैं वह किसी भी थिंग्स को रिपेयर करते हैं और उसे ठीक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनका आंसर भी बता रहा हूं, इनका हल भी बता रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। यानी कि जो तिरंगे में 3 कलर होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, तो इसके आंसर में लिखना है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सैफरन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, व्हाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। इस प्रकार से इसका हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु केम आउट ऑफ द रिवर। नदी से बाहर निकलकर कौन आया। तो इसके आंसर में लिखेंगे द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ वाटर। जो नदी की देवी थी वो नदी से, पानी से बाहर निकलकर आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु वाज करिश्मा। करिश्मा कौन थी। तो इसका आंसर लिखेंगे करिश्मा वाज ए यंग ब्यूटीफुल विलेज गर्ल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी। यानी कि जो गधा था वो क्या ढोता था। तो इसका आंसर लिखेंगे द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ। जो गधा था वो कपड़ों का भार उठाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट इंग्लिश फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड दिए गए हैं, डुबकी लगाना, हंसिया, इसका क्या करना है, आपको इंग्लिश लिखनी है इसकी। जैसे डुबकी, इसका आंसर हम बता रहे हैं कि डुबकी लगाना का होता है डाइव। डाइव मीन्स क्या होता है, गोता लगाना या डुबकी लगाना। हंसिया, हंसिया का साइकिल हो जाता है, क्या होता है, साइकिल। साइकिल मीन्स क्या होता है, हंसिया। तो ये थे जो इंग्लिश से क्या किए हमने, हिंदी से इंग्लिश इनकी बनाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है कि राइट द नेम्स ऑफ 2 बर्ड्स। 2 चिड़ियों के नाम आपको लिखना है। तो 2 चिड़िया के नाम आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पिकॉक लिखा है, कॉक लिखा है यानी कि मोर और मुर्गा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि राइट द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स मेयर
लाइनेस, यानी कि मेयर और लाइन्स का क्या करना है आपको, मस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग वचन लिखना है, पुल्लिंग जेंडर लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे मेयर मीन्स क्या होता है घोड़ी, और इसका जो इस पुल्लिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हॉर्स यानी कि घोड़ा। लाइनेस मीन्स होता है जो शेर शेरनी, और लाइन मीन्स हो जाएगा शेर। इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। किस टाइप के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड दिए गए हैं दो, इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग का मतलब होता है उसी लय के उसी वैसी ही साउंड निकालने वाले वर्ड्स को लिखना होता है। जैसे रन लिखा है तो रन का फन गन, देखो वैसे ही साउंड निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से सॉन्ग का लॉन्ग रॉन्ग हो गया। इस प्रकार से आंसर करने वाले हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट ए मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन जम्प्ड लेटर जम्बल्ड लेटर एकन डायकन ईस्ट, यानी कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं जम्बल्ड, इनका कोई अर्थ सही से नहीं निकल रहा। देखो इसको पढ़ा हमने एकन, एकन क्या होता है, डेकन, ये सब क्या है, ये सुटेबल तरीके से नहीं जम्प किए गए हैं, इनको सही तरीके से नहीं लिखा गया है। तो इनको हम क्या करेंगे, सही तरीके से अपनी बुक में, यानी कि आपको जो उत्तर पुस्तिका मिली होगी उसमें आपको लिखना होता है। जैसे ओकेन का हम लिखेंगे ओशियन, क्या हो जाएगा, ये सारे वर्ड को मिलाकर एक वर्ड आपको बनाना है। इससे हो जाएगा ये ऑडियंस, इससे सेड, इससे डाइवर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो लीफ है, फूट है, इनका प्लूरल लिखना है, यानी कि बहुवचन इनका बनाना है। तो जैसे लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती, तो जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा लीव्स। क्या हो जाएगा, लीव्स, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि जब ही वाक्य के वर्ड के अंत में एफ या एफ ई आता है तो उसकी जगह पर हम वी ई एस का प्रयोग करते हैं, और जो एफ या एफ ई आता है उसको हटा देते हैं। तो इस कारण से लीफ में लीव्स हो गया है। इसके बाद फूट, फूट मीन्स क्या होता है पैर, इसका जो प्लूरल होता है वो फीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम ईच लेटर पी डी। पी डी का क्या करना है आपको, 2 वर्ड बनाने हैं, यानी कि पी लेटर से और डी लेटर से 2 वर्ड को बनाना है। जैसे पी से हमने बनाया पैरट पिकॉक पिकॉक, डी से डंकी डॉग। इस प्रकार से वर्ड बना लेने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेक अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है इनकी। कैसे लिखेंगे, हॉनेस्ट ट्री, हॉनेस्ट और फ्री, ये हॉनेस्ट और फ्री। तो हॉनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, इसका जब हम भाववाचक बनाएंगे हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्ट होता है। फ्री, फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र, और फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। देखो हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि राइट द इंग्लिश ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन जो सेंटेंस दिए गए हैं इनकी आपको क्या करना है, इंग्लिश बनाना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या सकती हूँ। इसके बाद दूसरा है क्या मैं उत्तर हूँ, तो इसका हम बनाएंगे मे आई कम इन, मे आई कम इन इसके आंसर में लिखेंगे इसका आंसर। इसके बाद मे आई आंसर, क्या मैं उत्तर हूँ। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाउ आर द डंकी डिफरेंट फ्रॉम द डॉग। जो डॉग था वह डिफरेंट गधे से डिफरेंट कैसे था, अलग कैसे था। इसके आंसर में लिखेंगे द डंकी वाज बिगर एंड हैवियर देन द डॉग। जो गधा था, डंकी था, वो डॉग की अपेक्षा बहुत ही बड़ा और हैवियर यानी कि ज़्यादा वजन था। द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस ऑल डे। और कुत्ता क्या करता था, घर के बाहर दिन भर क्या करता था, खड़ा रहता था। बट ही डंकी लिव्ड इन ए शेड आउटसाइड द मास्टर ऑफ हाउस। और जो गधा था वो क्या करता था, मास्टर के हाउस के एक बाड़े में रहता था। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट 10 लाइन्स ऑन माई फ्रेंड।
यानी कि 10 लाइनों में आपको क्या करना है, माई फ्रेंड पर ऐसे समझ लो या कुछ भी समझ लो, लिखना है आपको। 10 लाइनें लिखनी है माई फ्रेंड पर। तो इसका लिखेंगे ही इज अनिल, यानी आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। ही इज अनिल, यह अनिल है। ही इज माई फ्रेंड, यह मेरा मित्र है। ही इज माई क्लास फेलो, यह मेरा सहपाठी है। ही लिव्स नियर माई हाउस, वह मेरे घर के पास में रहता है। हिज फादर इज ए टीचर, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। ही इज वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान है। ही ऑलवेज विद मी, वह सदैव मेरे साथ रहता है। ही वर्क हार्ड, वह बहुत परिश्रमी है। हिज टीचर्स लव हिम, उसको उसके अध्यापक उसे प्रेम करते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह सदैव मेरी सहायता करता है। इस प्रकार से 10 लाइनें अपने मित्र पर लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है। राइट 5 लाइन्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री एंड प्लांट्स इन आवर लाइफ। क्या करनी है, 4 लाइनें आपको अपने पेड़ पर लिखनी है। तो इसमें लिखेंगे ट्री गिव ऑक्सीजन, पेड़ क्या कर देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज ब्रिंग रेन, और ट्री क्या करते हैं, वर्षा करवाते हैं। ट्रीज गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ट्रीज क्या करते हैं, फल और सब्जियां देते हैं। ट्रीज गिव अस शेड, और पेड़ क्या करते हैं, हमें छाया देते हैं। ट्रीज गिव अस पेपर, और ट्रीज क्या करते हैं, हमें पेपर देते हैं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं पेड़ों से ही ये पेपर बनाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसका क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है, यानी कि ये जो वर्ड दिए गए हैं, ये जो शब्द है, जो पूरा सेंटेंस है, इसको आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाना है। जैसे एक गांव में एक किसान रहता था, वो बहुत ईमानदार था। एक बार वह हंसिए से फसल काट रहा था। बहुत गर्मी थी, उसे प्यास लगी और वह नदी पर पानी पीने गया। तो इसका हम बनाएंगे वंस देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। एक गांव में एक किसान रहता था। ही वाज वेरी हॉनेस्ट, वह बहुत ईमानदार था। वन डे ही वाज कटिंग क्रॉप विद हिज साइकिल, वह एक दिन क्या हुआ, एक बार वह अपने हंसिए से क्या कर रहा था, फसल काट रहा था। इट वाज वेरी हॉट, यह बहुत गर्मी थी, यानी कि बहुत गर्मी थी उस टाइम। ही फेल्ट थर्स्टी एंड ही वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, उसे प्यास लगी और वो नदी पर पानी पीने गया। इस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, और मैंने इसके साथ साथ मैंने आपको इन क्वेश्चंस का हल भी बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अन्य किसी सब्जेक्ट का आप हल, उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी कुछ हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।